प्रेगनेंसी शुरू होने से डिलीवरी होने के बाद कम से कम 6 महीने जब बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तब तक किसी भी महिला का न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मदर की डाइट अच्छी है और मदर की हेल्थ अच्छी है तो वो प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद की कॉम्प्लिकेशंस में को रोकने में हेल्प करता है। जैसे जब प्रेगनेंसी होती है और बेबी डेवलप होना शुरू होता है तो बेबी को और फीटस को बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे गुड क्वालिटी प्रोटीन की, कैल्शियम की, विटामिन D3 की, मिनरल्स की, अपनी ग्रोथ के लिए। दूसरा, अगर मदर का न्यूट्रिशन अच्छा है तो मदर की जो कॉमन डिसीज़ेस हैं प्रेगनेंसी में, जैसे एनीमिया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां होने का भी रिस्क कम रहता है। अगर मदर का न्यूट्रिशन अच्छा है तो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन जैसे टाइम से पहले डिलीवरी होना, बच्चे का वज़न में कम होना, इन सब का चांस भी कम हो जाता है। अगर हम इंडियन गाइडलाइन देखते हैं या अमेरिकन गाइडलाइन देखते हैं तो वो क्लियरली बताती हैं कि प्रेगनेंसी में मदर का डाइट में हाई क्वालिटी प्रोटीन लेना, एसेंशियल फैटी एसिड लेना, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड और मिनरल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो मदर की जो डाइट है प्रेगनेंसी में वो बिल्कुल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि हम प्रेगनेंसी को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। हर ट्राइमेस्टर में जो कैलोरीज डिमांड है वो अलग होती है, क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में बेबी केवल फॉर्म हो रहा होता है तो इसलिए कोई एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड 350 किलो कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है और थर्ड ट्राइमेस्टर में 450 ऑन एन एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है एक्स्ट्रा नॉर्मल रिक्वायरमेंट से। अगर इंडियन डाइट के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं तो अगर हम नॉर्मल डाइट में 1 कटोरी बॉइल्ड राइस, 1 पराठा, 1 एग और 1 फ्रेश फ्रूट अगर ऐड करते हैं तो ये एक्स्ट्रा डिमांड आसानी से पूरी करी जा सकती है। पहले 3 महीने में किसी भी महिला का ज़्यादा वेट गेन नहीं होता है। ऑन एन एवरेज हम 1 किलोग्राम तक वेट गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर क्योंकि पहले 3 महीने में हार्मोन चेंज होने की वजह से किन्हीं महिलाओं को वॉमिटिंग और नोज़िया की प्रॉब्लम रहती है, तो वो देखा गया कि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खा पाती हैं। तो हम वेट लॉस भी देखते हैं जो कि 1 या 2 किलो तक प्रेगनेंसी में हो सकता है। दूसरे ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड जो कैलोरी रिक्वायरमेंट या जो वेट गेन है बेबी का वो है 500 ग्राम्स पर वीक, जो कि फिर एंड ऑफ द प्रेगनेंसी तक चलता है। सो 500 ग्राम पर वीक अगर मदर का वेट गेन होता है तो 200 ग्राम पर वीक जो है वो बेबी का वेट गेन होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा वेट गेन करते हैं प्रेगनेंसी में तो उसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रिशन ज़्यादा आ रहा है या बेबी को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल रहा है। उसका मतलब ये है कि बेबी को जाने की बजाय सारा मदर में ही वेट गेन हो रहा है, तो वो हमें अवॉइड करना है। हमें जो आइडियल वेट गेन है प्रेगनेंसी में, जो कि हम 10 to 12 kg कहते हैं, उसी के ऊपर फोकस रखना चाहिए और डाइट जो है उसी हिसाब से हमें हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए।